हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करें। जैसा कि हम लोगों को बताया था कि पहले हम लोग थ्योरी को कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज को करेंगे। तो आज हम लोगों का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज क्वेश्चन को वन बाय वन करके देखेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में 3.1 मैट्रिक्स का 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन गिवन मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 5 19 -7। जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स देख पा रहे हैं, हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड हमें ये एलिमेंट्स को राइट करना है। A13 को, A21 को, A33 और A24 A23 को फाइंड करना है। तो काफी आसान है। जैसा कि हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि ऑर्डर क्या होता है, फिर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं और फिर हमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज को हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप लोग थ्योरी पार्ट को नहीं देखे तो जाकर के वहां से क्लिक कर लीजिए। इसमें हम लोग देखते हैं सोल्यूशन इसका कैसे फाइंड करें। काफी आसान है निकालना इसको। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमें क्या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने बताया था कि ऑर्डर होता क्या है, तो ऑर्डर में हमने बताया था कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज कितना है इसमें 1 2 3। तो नंबर ऑफ रो कितना हो गया 3 हो गया। फिर इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3 4। देन नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा 4। देन ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया था कि नंबर ऑर्डर क्या होता है रोज इनटू कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3:4। काफी आसान है इसका ऑर्डर लिखना। नाउ नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होगा 3:4। ऑर्डर इसका क्या है 3:4। देन 3:4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या मिलेगा 12। यहाँ देख भी पा रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा 12। सिंपली हम और रो एंड ऑर्डर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13 A21 A33 A24 एंड A23। तो फाइंड करते हैं A13। तो सबसे पहले हमने बताया था 3 पार्ट में कि A13 का क्या मतलब हुआ। A13 का मतलब ये हुआ कि 1 रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट, 1 रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो ध्यान से यहाँ देखना है, यहाँ पे 1 रो क्या ये है, फिर थर्ड कॉलम क्या होगा दिस, देन 1 रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट्स क्या मिलेगा 19। तो 1 रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स क्या होगा 19 होगा। फिर क्या लिखना है A21 का क्या मतलब हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या मिलेगा 35। तो इसका एलिमेंट क्या होगा ये 35 होगा। क्लियर है। A33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम मीन्स दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट इज व्हाट -5। नाउ नेक्स्ट वी हैव A24। A24 का क्या मतलब हुआ सेकेंड रो and the fourth column, second row fourth column में क्या है second row fourth column, then this element is what 12। then now we have to write the here the 12। तो काफी आसानी से इसको सॉल्व करना। now we have A23 का मतलब क्या हो गया second row third column, second row third column means this element 5/2। तो इसका क्या होगा 5/2। तो now this is the clear। now we are moving to the next question। अभी हमारे पास क्या सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव एंड व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि 24 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है 24 को पेयरिंग करना है कि क्या क्या पेयर इसका हो सकता है। तो इसको जैसा ही हम पेयरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 124 कर सकते हैं या फिर 24 1 कर सकते हैं, 2 12 कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं 12 2 कर सकते हैं, 3 8 कर सकते हैं, 8 3 कर सकते हैं, 4 6 कर सकते हैं, 6 4 कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल पेयर है 24 का। ठीक है। ऑर्डर क्या होगा इसी में जो ऑर्डर हमें करना है तो 1:24 कर सकते हैं या फिर 24:1 हो सकता है। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें क्या होगा रो 1 होगा कॉलम क्या होगा 24। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक ऐसा भी मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें क्या होगा रो 24 होगा कॉलम कितना होगा 1 होगा। फिर ये क्या हो सकता है 2 12 का हो सकता है मीन्स ये रो होगा ऑलवेज। ये हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट वाले रो होता है सेकंड क्या होता है कॉलम होता है, ये हमेशा याद रखना है। फिर हमें क्या करना है 12 into 2 हो सकता है, 13 into 8 हो सकता है, 8 into 3 हो सकता है, 4 into 6 हो सकता है, 6 into 4 हो सकता है। ये पॉसिबल ऑर्डर है मैट्रिक्स का जो हम 24 एलिमेंट्स के मैट्रिक्स से बना सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट के पास 24 एलिमेंट्स है
तो हम इस ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, अगर उस मैट्रिक्स के पास, किसी मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो काफी सिंपल है, इसका पेयर क्या होगा वो देखना है। तो पेयर में जो हमने देखा 13 क्या होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये तो हम जानते हैं। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका पेयर होगा 113 होगा, 13 1 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, या तो 1 रो 13 एलिमेंट का एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं 13 रो एंड 1 कॉलम का एक एलिमेंट बना सकते हैं, सॉरी एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने स्किप कर दिया क्योंकि सेकंड और थर्ड क्या था, सिमिलर था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ये भी काफी आसान है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij whose एलिमेंट्स आर, फर्स्ट में क्या है Aij इक्वल टू I प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सेकेंड में सिमिलरली क्या है Aij इक्वल टू I/j एंड थर्ड Aij इक्वल टू I प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इस मैट्रिक्स को हमें कंस्ट्रक्ट करना, ऑर्डर क्या होना चाहिए 2x2 होना चाहिए। काफी सिंपल है। सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, ये एक 2x2 मैट्रिक्स है जिसमें क्या होगा A11, A12, A21 और A22। ये 2x2 क्या है मैट्रिक्स है। तो इसके बाद हमें सारे एलिमेंट को निकालना है। क्या किसको किसको निकालना है, A11 को निकालना। A11 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो का एंड फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट है क्या A11। अब देखते हैं A11 का मतलब क्या हो गया, I इक्वल टू 1 हो जाएगा और J इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू पुट Ij वैल्यू हियर। अगर हम Ij वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें I एंड J, देन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा, और 2 का होल स्क्वायर देन 4, 4 डिवाइड बाई 2 क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2। सिमिलरली हमें क्या निकालना है A12, A12 का मतलब क्या होगा I इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 2। नाउ वी हैव टू पुट I इक्वल टू 1 and J equal to 2 in this equation. If we put here, then we will get 1 plus 2, 3, 3 whole square क्या मिलेगा हमें 9, 9 divided by 2. Then this is equal to 9 divided by 2. Similarly हमें क्या निकालना है A21 means I equal to 2 and J equal to 1. अब हमें क्या करना है, I की वैल्यू 1 पुट करना है और J की वैल्यू क्या क्या पुट करना है 1 पुट कर, सॉरी I की वैल्यू क्या पुट करना है 2 पुट करना है, J की वैल्यू क्या पुट करना है 1 पुट करना है। कहाँ, यहीं पे। तो हमें क्या मिलेगा, ये 9/2 मिलेगा। फिर A22 मीन्स I इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 2, फिर कहाँ पुट करना हमें इसमें, तो हमें क्या मिलेगा A22 मिलेगा। तो ये 8 मिल गया। अब हमें क्या करना, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या होगा, A11 की वैल्यू क्या निकला 2, तो ये 2 यहाँ पुट कर देना। A12 की वैल्यू क्या निकला 9/2, 9/2 यहाँ पुट करना है। A21 की वैल्यू क्या होगा 9/2, 9/2 यहाँ पुट करना। A22 की वैल्यू क्या निकला 8, तो 8 यहाँ पुट करना है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? सेम पैटर्न पे हमने सेकेंड को भी सॉल्व किया, बस इक्वेशन अलग है। वैल्यू वही पुट करना, A11 मीन्स I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, यहाँ पे I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। A12 की वैल्यू क्या मिलेगा मीन्स I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। फिर सिमिलरली A21 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू सॉरी I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 1, तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। सिमिलरली 2 2 क्या मिलेगा 1 मिलेगा। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये है, काफी सिंपल। सिमिलरली हमने थर्ड को सॉल्व किया, जस्ट इक्वेशन अलग अलग है। Aij का जो गिवन एक्सप्रेशन है वो अलग अलग है, प्रोसेस सबका सेम है। तो इसमें हमें क्या करना है, A11 को फाइंड करना 9/2 मिलेगा। सिमिलरली वैल्यू करना I J की वैल्यू पुट करना, यहाँ पे 9/2 मिलेगा। A12 की वैल्यू पुट करना यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 25/2 मिलेगा। फिर हमें A21 कितना मिलेगा 8 मिलेगा। फिर A22 18 मिलेगा। तो ये हमें क्या मिलेगा सब, फिर सारे एलिमेंट्स को क्या करना है अरेंज कर देना है। ये जो मैट्रिक्स है A12, A11, A12, A21 और A22, इसमें क्या करना है अरेंज कर देना है। तो ये हमारा थर्ड मैट्रिक्स मिलेगा, ये हमारा सेकंड मिलेगा और ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये काफी सिंपल है, क्लियर है। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन 4 और 5 क्या था सिमिलर था, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है, क्या क्या गिवन है, फर्स्ट में 3 4x और 5 है इक्वल टू क्या है वाई जेड 1 5, और सिमिलरली ये सर 3 मैट्रिक्स हमारे पास है। हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड को निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 3 पार्ट में हमने डिस्कस किया था इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का क्या मतलब हुआ,
दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, दिस इज इक्वल टू दिस एलिमेंट। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा A11 और ये इसका क्या होगा A11 होगा। ये क्या होगा A12 होगा और यहाँ पे इसका क्या होगा A12 होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे इक्वल होगा। ऐसा हमने थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसी का यूज करके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो काफी आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे इससे। तो डायरेक्ट हम देख पा रहे हैं क्या, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 3। फिर क्या करेंगे, ये x जो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये z का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 4। तो z की वैल्यू क्या होगी 4। काफी सिंपल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया हमने, x की वैल्यू को फाइंड किया 1, y की वैल्यू को फाइंड किया वो 3 और z की वैल्यू को फाइंड किया वो 4। क्या यूज किया हमने, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा इक्वल होगा। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। सिमिलरली हमें सेम प्रॉपर्टी यहाँ यूज करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, इट मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। y 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा 5 के इक्वल होगा। तो ये 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या 5 के इक्वल है। देन एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा 8 के इक्वल होगा। देन एक्स वाई इक्वल टू 8। तो ये हमारे 3 इक्वेशन मिला। अब ये क्या करना है, ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं, जैसे कि थर्ड इक्वेशन को हम देख पा रहे हैं। थर्ड में क्या है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो जेड को हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। जेड इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस ट्रांसपोज हो जाएगा राइट साइड में। तो जब भी ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा 5 माइनस 5। देन जेड इक्वल टू क्या होगा 0। क्लियर है। नेक्स्ट हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। गिवन क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स वाई इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करके हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, ये आइडेंटिटी जानते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड माइनस 4xy। इस आइडेंटिटी को हम जानते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें x माइनस वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। और क्या करना, इस इक्वेशन से अगर हम x माइनस वाई को फाइंड कर लेते हैं, दोनों को सॉल्व करके x वाई को इजिली फाइंड कर सकते हैं। हालांकि हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना होगा। तो कई वे है यहाँ से सॉल्व करने का। तो हम यहाँ से कई वे में सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी का यूज करके x माइनस वाई को फाइंड करेंगे पहले, और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई को हम फाइंड करेंगे। हालांकि अदर प्रोसेस भी है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी को जैसे ही हम यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन था हमें। तो ये 6 का होल स्क्वायर क्या होगा 36 हो जाएगा। 4xy, एक्स वाई की वैल्यू कितना गिवन है 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 32 होगा। तो ये क्या होगा 36 माइनस 32 क्या होगा 4 के इक्वल टू होगा। अब क्या है x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 4। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा। हालांकि प्लस माइनस 2 मिलेगा, लेकिन हम प्लस को लेकर के यहाँ पे काम करेंगे। तो ये क्या होगा, जैसा कि तो ये हमें क्या मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू मिल गया, ये 2 मिल गया। फिर यहाँ पे क्या x प्लस वाई इक्वल टू क्या 6 है। अब ये दोनों इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, अब से सॉल्व करना काफी आसान है, लीनियर पे हम लोग जानते हैं करना। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा -2। अब ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट, क्या मिलेगा 2x प्लस एक्स 2x इक्वल टू क्या मिलेगा 8। देन x इक्वल टू क्या मिलेगा 4। अब जैसे ही x इक्वल टू 4 मिला तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या था हमारा फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6। अगर x की वैल्यू 4 होगा तो y की वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो ये हो गया y की वैल्यू 2। क्लियर है। अब हम लोग सिमिलरली थर्ड पार्ट पे मूव करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हम जैसा कि देख पा रहे हैं, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3:1 का मैट्रिक्स है। एक ही रो है, सॉरी कितने रो है 3 रो है, 1 2 3 कॉलम कितने इसमें 1 है। तो इसमें क्या होगा 3:1 का मैट्रिक्स है। इसमें क्या है, ये भी 3:1 का मैट्रिक्स है। हालांकि ऑर्डर तो हमें लिखना नहीं था, लेकिन फिर भी हम इसमें क्या देखें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा 9 होगा। x प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। y प्लस जेड इक्वल टू 7 होगा। सारे इक्वेशन को सॉल्व करना, x वाई जेड की वैल्यू निकालना। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं x प्लस जेड इक्वल टू क्या 5 है। इसमें क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है। x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो x प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा 5। तो हमें क्या होगा x प्लस जेड इक्वल टू 5। फिर इसमें बचा हुआ रिमेनिंग अननोन क्या y है। तो अब ये होगा 5 प्लस वाई। 5 किसको रिप्लेस किया x प्लस जेड को रिप्लेस किया।
x प्लस जेड को क्या किया 5 रिप्लेस किया, प्लस y इक्वल टू क्या होगा 9 होगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया 4, y 4 आ गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ हम क्या देखें थर्ड पार्ट में y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो अगर y की वैल्यू 4 होगा तो z की वैल्यू क्या होगा, y 4 पुट करना है तो z की वैल्यू क्या होगा, सिंपल यहाँ दिख रहा है y 4 है तो क्या करेंगे राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, देन z इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना, अब थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, हमें z की वैल्यू पुट करना है। z में अगर यहाँ 3 पुट करते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सिमिलरली x y z की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम लोगों ने 6 क्वेश्चन को देखा था, 7 और 6 क्या सिमिलर क्वेश्चन है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8, 9 और 10, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, A इक्वल टू ASG M क्रॉस N इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 पार्ट में डिस्कस किया था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके रो एंड कॉलम क्या होते हैं इक्वल होते हैं, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए रो एंड कॉलम क्या होगा इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा M इक्वल टू N। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए M और N इक्वल होना चाहिए, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सी नंबर क्या होगा करेक्ट होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में साथ है। फिर सेकंड में हम क्या देख पा रहे हैं, which of the given value of x and y make the following pair of the matrix equal। इक्वल कब होगा, अगर ये दो मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स गिवन है 3x प्लस 7 5 है, y प्लस 1 2 माइनस 3x, और ये एक मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा, उसके लिए x y वैल्यू x और y की वैल्यू क्या होना चाहिए, ये हमें निकालना है। तो हमने पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करने का मतलब क्या होगा, 3 प्लस 7 0 के इक्वल होगा। अगर 3 प्लस 7 क्या होगा 0 के इक्वल होगा, 3x प्लस 7 0 के इक्वल होगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 7/3 मिलेगा। फिर अगर हम यहाँ से x की वैल्यू देखते हैं तो x की वैल्यू क्या होगा 2 माइनस 3x इक्वल टू क्या होगा 4, 2 माइनस 3x। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ऐसा निकलेगा, 3 राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे -2/3 निकलेगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकला 7/3, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकला -2/3। तो क्या x की वैल्यू दो पॉसिबल्स नहीं होता है, x की वैल्यू हमें एक होना चाहिए। सिमिलरली y का वैल्यू भी डिफरेंट आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू y माइनस 2 को सॉल्व करेंगे 5 के इक्वल लेंगे, फिर y प्लस 1 को 8 के इक्वल लेंगे, तो y का भी डिफरेंट वैल्यू आएगा जो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या बता सकते हैं कि a में क्या है x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, b में क्या है नॉट पॉसिबल टू फाइंड y, c में क्या है ये, d में क्या है ये। तो हमने क्या देखा कि x की 2 वैल्यू आ रहा है, y की वैल्यू 2 आ रहा है, जबकि सिंगल आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:3 विथ ईच एंट्री 0 and 1। तो इसमें हमें क्या ना नंबर ऑफ क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है 2 टू द पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है 3:3, तो क्या हो जाएगा 9। 2 टू द पावर 9 की जो वैल्यू आएगी, 2 टू द पावर 9 की जो वैल्यू आएगी वो 512 के इक्वल आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। काफी सिंपल था। तो आज हम लोगों ने लास्ट 3.1 को डिस्कस किया। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।